नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, कि तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर छपी संख्या नहीं होती और कि कुछ ऐसे संख्यात्मक रहस्य हैं जो अगर सही समय पर समझ लिए जाएं तो इंसान की किस्मत की दिशा ही बदल जाती है। आज जो रहस्य हम खोलने जा रहे हैं वो कोई नया विचार नहीं है, बल्कि 2357 साल पुराना एक प्राचीन ज्ञान है जिसे जानबूझकर आम इंसान से छुपाया गया। और सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने इसे आधा सुना तो अधूरा ज्ञान आपके लिए लाभ की जगह भ्रम बन सकता है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जिस रहस्य को हम खोलने जा रहे हैं, अगर वो आप जान गए तो आपका पूरा जीवन बहुत ही कम समय में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। प्राचीन ग्रंथ और समय का रहस्य यदि आप समझ जाएं तो इस गुत्थी को आप सुलझा सकते हैं कि जीवन में सही समय पर सही चीजों को कैसे आकर्षित किया जाए। भारतीय ग्रंथों में समय को काल कहा गया है, काल जो न सिर्फ चलता है बल्कि निर्णय भी करता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और बाद में सूर्य सिद्धांत, तीनों में एक बात बहुत समान है कि समय और संख्या जब एक साथ आती हैं तो वो साधारण नहीं रह जाती। हमारे ऋषियों का मानना था कि हर दिन, हर तिथि, हर अंक एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, लेकिन ये ऊर्जा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। तो यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। संख्याओं का छिपा हुआ गणित यदि आप समझ जाएं तो आप ये जान पाएंगे कि कौन सी संख्या आपके लिए काम कर रही है। संख्या सिर्फ गिनती नहीं, संख्या तरंग है। जैसे एक अंक शुरुआत का अंक है, 3 जो है वो सृजन है, 5 जो है वो परिवर्तन है, 7 चेतना का प्रतीक है और 9 का अंक पूर्णता का। और जब यही संख्याएं समय के साथ तालमेल बनाती हैं तो एक विशेष ऊर्जा वृत्त बनता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे काल संख्या योग कहा गया है, लेकिन ये योग हर रोज नहीं बनता, ये सिर्फ कुछ विशेष दिनों में बनता है और उनमें से एक अवधि होती है 13 दिनों की अवधि। अब हम जान लेते हैं 13 जो दिन है वो डर नहीं बल्कि द्वार है। आधुनिक दुनिया ने 13 को डर से जोड़ दिया, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं ने 13 को परिवर्तन का द्वार कहा। भारत में 13 दिन श्राद्ध से जुड़ा, परिवर्तन से जुड़ा, पुराने कर्म के समापन से जुड़ा माना जाता है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन सभ्यता भी है जो आज भी उतनी ही उन्नत ज्ञान को पूरी तरह से दर्शाती है और सभी का ध्यान अपनी सभ्यता की ओर आकर्षित करती है। जी हाँ, यहाँ पर जिस सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है उस सभ्यता का नाम है माया सभ्यता और उनका कैलेंडर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। माया सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले इतना सटीक कैलेंडर बना गई कि आज का विज्ञान भी हैरान है। माया कैलेंडर में साल नहीं 13 दिनों के चक्र होते थे। उनका पवित्र कैलेंडर होता था जिसमें कुल 260 दिन होते थे, यानी कि 13 को अगर हम गुणा करें 20 से तो उसका अर्थ निकलता था गणितीय संख्याओं के माध्यम से। माया सभ्यता के लोग मानते थे कि हर 13 दिनों में मानव चेतना का एक स्तर बदलता है। और हैरानी की बात यह है कि उनकी भविष्यवाणियां सूर्य ग्रहण, चंद्र चक्र, यहां तक कि सभ्यताओं के पतन, समय, सब कुछ बहुत ही सटीक रूप से दर्शाती है। क्यों? क्योंकि वो संख्या और समय को अलग कभी भी नहीं देखते थे। अब हम जान लेते हैं संख्या और समय कैसे एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करता है, जो कि आज के इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब असली रहस्य को हम समझते हैं। देखिए, जब आपकी जन्म संख्या, वर्तमान तिथि की संख्या और दिन का समय एक विशेष योग बनाते हैं तो उस समय लिया गया निर्णय सामान्य नहीं रहता। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की मूल संख्या 5 है और वह 13 दिन के चक्र के 5वें दिन सूर्य के उदय के समय कोई संकल्प कर लेता है तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उस संकल्प की ऊर्जा 3 गुना हो जाती है। इसी सिद्धांत का प्रयोग राजा, तांत्रिक और गुप्त सभ्यताएं करती आई हैं। और यहाँ पर खुलती है इस क्रमांक की अंतिम परत। ये रहस्य आज कैसे काम करता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। क्योंकि अगर इतनी
दुर्लभ और इतनी उन्नत सभ्यता ये सब कुछ जानती थी, तो इस ज्ञान को आज क्यों नहीं आजमाया जाता? आज भी ये ज्ञान कैसे काम कर रहा है और कुछ ही लोगों तक ये ज्ञान सीमित है। आज भी ये रहस्य जीवित है, लेकिन बदले हुए रूप में। अगर आप आने वाले 13 दिनों में हर दिन एक ही समय पर एक ही सकारात्मक क्रिया दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क, समय, अवचेतन और अंतर्मन और संख्याएं तीनों एक ही लय में आ जाती हैं। और यही लय आपकी किस्मत में बदलाव की शुरुआत करती है। यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन अचानक बदल जाता है और कोई समझ ही नहीं पाता कि सब कुछ कैसे हुआ, कैसे इस व्यक्ति के जीवन में सारी परिस्थितियां इसके अनुरूप हो गई और जो ये चाहता था वो ये व्यक्ति प्राप्त करके ले गया। ये ज्ञान डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि संख्या अगर समझ में आ जाए तो समय आपका शत्रु नहीं बल्कि समय सबसे बड़ा साथी बन सकता है। और अब सवाल ये नहीं है कि ये रहस्य सच है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सही समय पर सही संख्या के साथ खड़े भी हैं या नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है संख्या, समय और अंतर्मन, इन तीनों का तालमेल अगर आप बना ले तो 13 दिन में, मात्र 13 दिनों में आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो इसीलिए संख्याएं बिल्कुल भी शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। संख्याओं से अगर आप मित्रता कर लें, यानी संख्याओं को और समय को एक साथ सही तरीके से ढाल लें, तो सब कुछ परिवर्तित करने की सामर्थ्य आप सभी के भीतर है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।